खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। आओ मिलकर खाते हैं। मेरी भूख तो अभी भी नहीं मिटी मित्र। मित्र हो तो तुम्हारे जैसा जो स्वयं सभी कड़वाहट सह लेगा। क्या हुआ स्वामी? कुछ चाहिए स्वामी? आप अचानक उठ क्यों गए? स्वामी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दीदी रुक्मणी, स्वामी को क्या हो गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है बहन सत्यभामा। सुदामा, सुदामा, सुदामा? हाँ प्रिय, मेरा मित्र सुदामा आ रहा है। मेरा परम मित्र सुदामा आ रहा है। सुदामा, सुदामा। स्वामी! मेरा सुदामा आ रहा है। सुदामा आ रहा है, मेरा सुदामा। इतने वर्षों बाद सुदामा आ रहा है। इतना भव्य राजभवन, यहाँ मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण का भला क्या स्वागत होगा? कैसे जाऊं भीतर? किंतु वचन दिया है तो जाना तो होगा। रुकिए ब्राह्मण देवता। भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? ये राजभवन है। अपना परिचय दीजिए। और कहीं आप मार्ग तो नहीं भूल गए हैं? अपनी दरिद्रता देखिए और ये राजभवन देखिए। ज्ञात है मुझे, ये राजभवन है जहां मेरे मित्र रहते हैं, श्री कृष्ण। लो सुनो, इनके मित्र हैं हमारे महाराज। स्पष्ट रूप से बताइए ब्राह्मण देवता, यहाँ किस लिए आए हैं आप? मैं भक्त हूं प्रभु श्री कृष्ण का।
जाइए जाइए, हमारे महाराज के पास इतना समय नहीं है कि वो ऐसे किसी से भी मिलते रहें। लो, अभी मित्र थे, अब भक्त हो गए। कुछ ही समय में महाराज के संबंधी भी बन जाएंगे। मित्र, मित्र है वो मेरा। सुदामा, 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 सुदामा। सुदामा, मित्र से मिलने आए हो, बिना भेंट किए चले जाओगे? सुदामा, 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 सुदामा। कृष्ण, इतने वर्षों बाद तुम्हारे गले लगकर आज मुझे आनंद आ गया सुदामा। चलो मित्र, चलो। संकोच मत करो मित्र,
से बड़े तपस्वी भी प्रभु दर्शन से वंचित रह जाते हैं, किंतु मेरे प्रभु की उदारता का तो मैं क्या वर्णन करूं? शब्दों में कहना संभव नहीं। प्रभु ने स्वयं मुझे अपने हृदय से लगाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य मुझे एक पल में मिल गया हो। और प्रभु यही नहीं रुके, ऐसा स्वागत किया कि मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठा। आओ सुदामा, यहाँ आसन ग्रहण करो। मैं यहाँ? हाँ, तुम्हारा यही उचित स्थान है। आओ। आओ। मेरे मित्र आए हैं, आप लोग उनका स्वागत नहीं करेंगी? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सुदामा, तुम अपने धर्म पर टिके रहे, मुझे भी अपना धर्म निभाने दो। तुम मेरे मित्र होने के साथ साथ मेरे अतिथि भी तो हो। तुम ब्राह्मण देवता हो, तो यथोचित हमें भी अपने आदर और सत्कार की अनुमति दो। अब मुझे अपने स्वागत का सौभाग्य तो दो।
मित्र। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। मेरे पुत्र भूखे हैं प्रभु, तो भला मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मित्र, परिवार से दूर रहने पर परिवार की चिंता बढ़ जाती है, किंतु तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्रभु, अपने मित्र के स्नेह की, भक्त के भक्ति की लाज रख ली आपने। हे दया निधान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तक तो भाभी माँ और बालकों ने भी भोजन कर लिया होगा। क्या हुआ? अभी भी कोई संदेह है तुम्हारे मन में, या अपने मित्र के हाथों से भोजन करने की इच्छा ही नहीं है? मेरे श्री कृष्ण विश्वास और प्रमाण से परे हैं। उनसे बड़ा ना तो कोई सत्य है और ना ही सर्वोच्च। आप तो परम सत्य हैं। तो इस भोजन के सत्य को स्वीकार करो मित्र, भोजन ग्रहण करो। यहाँ विश्राम करो मित्र। मैं यहाँ प्रभु, किंतु मेरे वस्त्र तो मैले हैं। मैले नहीं है सुदामा, तुम्हारे वस्त्रों पर बस कुछ माटी लगी है, वो माटी जिससे हम बाल्यावस्था में खेला करते थे। आओ बैठो। मुझे सब स्मरण है मित्र, मैं खट्टे आम चखूं भी नहीं, इसलिए कैसे तुम सभी आम खा लिया करते थे। राजा ही नहीं, प्रभु तो स्वयं परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार। फिर भी कितनी सरलता है इनके स्वभाव में। लो, मैं तो स्मृतियों में ही खो गया था, किंतु तुम तो किसी विशेष कारण से ही आए होगे ना? खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। क्या हुआ मित्र, कहो ना, अब भी संकोच करोगे मुझसे? मैं कैसे बताऊं आपको क्यों आया हूं मैं। आपके इस भव्य स्वागत से आपका ये मित्र, ये भक्त निशब्द हो गया है। मैं आपको कैसे कुछ कहूं। विचारों को शब्द बनने से मत रोको। बताओ मित्र सुदामा, क्या है तुम्हारे मन में? प्रभु,
आपने मित्र माना है मुझे, और मुझे अपने मित्र के दर्शन हो गए, तो भला इससे विशेष और क्या हो सकता है। अच्छा, तो मित्र के लिए कुछ भेंट भी लाए हो या खाली हाथ आए हो? लाया तो अवश्य हूं। मित्र सुदामा के हाथ आगे बढ़कर रुक क्यों गए? किंतु कैसे दूं मैं? इनके पास तो सब कुछ है, धन संपत्ति। उसके समक्ष मेरे चावल के कुछ दानों का भला क्या मूल्य है? भाभी माँ ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। मित्र के लिए मित्र से अधिक क्या भेंट हो सकती है? मैं आया हूं ना, शेष तो है सब आपके पास। तो मेरे जैसा दरिद्र ब्राह्मण यदि कुछ लाता भी तो क्या लाता? अच्छा, तो अपने पीछे ये पोटली क्यों छिपा रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मित्र, अब दे भी दो। सुदामा, दे दो, लाओ। सुदामा, लाओ। कुछ भोजन भेजा है भाभी माँ ने, और तुम स्वयं खाने के लालच में मुझे नहीं दे रहे थे। देखो रुक्मिणी, क्या भेजा है भाभी माँ ने? चूड़ा। भाभी माँ ने भेजा है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। अद्भुत, इस एक निवाले के स्वाद का सुख, आहा, जैसे समूची धरती का सुख एक पल में ही प्राप्त हो गया। और ये दूसरा निवाला जैसे स्वर्ग के सभी सुख मिल गए हों। और अभी सुख समाप्त नहीं हुए हैं, अभी और भी है। प्रभु,
यदि आपने ये तीसरा निवाला ग्रहण कर लिया तो उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। उनके भविष्य का निर्धारण उनके कर्मों द्वारा ही होने दीजिए स्वामी। पहले निवाले में आपने उन्हें धरती के सभी सुख दे दिए और दूसरे निवाले से स्वर्गलोक के ऐश्वर्य। स्वामी, इतना स्वादिष्ट चूड़ा है तो आप मुझे चखने नहीं देंगे? अवश्य प्रिय। सुदामा, भाभी माँ का दिया सारा चूड़ा तो हम खा चुके, अब तुम तो खाली हाथ ही लौटोगे। नहीं प्रभु, खाली हाथ नहीं। आपका दिया हुआ अपार सुख अपने साथ लेकर जा रहा हूं, जो आपने अपना प्यार न्यौछावर करके मुझे दिया है।